सब लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें चलना होगा, ये आपको फॉर्म दिख रहा है सबको, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म पे आना होगा। तो मैं आता हूँ व्यू के अंदर और रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस पे। चलो आप लोग यहाँ पे आ जाए, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस वाले फॉर्म पर सब लोग आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म है, सब देखें, ये फॉर्म एक्शन स्टार्ट हुआ है और ये फॉर्म एक्शन बंद हो रहा है, दिख रहा है, ये फॉर्म एक्शन स्टार्ट, फॉर्म एक्शन बंद। तो अब इसमें फॉर्म में मुझे लिखना होगा एक्शन एक्शन और इंसर्ट डेटा या इंसर्ट रिजल्ट, एक्शन दे दिया इंसर्ट रिजल्ट, तो मेथड दे दिया मैंने यहाँ पे पोस्ट, क्योंकि जब फॉर्म भर के सबमिट करते हैं ना तो डेटा को लेके कौन जाता है, पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर अपन कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आओ, ये लाइन सब लिख लो, ये लाइन सब लिख लें। सब लाइन लिख ली वाली, Yes, sir. Liख लिख ली लाइन सबने। चलो अब इसके बाद देखो नीचे, यहाँ पे आना, इनपुट में ये लिखा है ना नेम, एंटर योर नेम, इसमें हमें क्या लेना होगा, साथ में एक नेम इक्वल नेम, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो सबसे पहले डेटा इस नेम में आके स्टोर होता है, जो तो डिजाइनिंग में सिखाया था हमने आप लोगों को, है ना। अब फिर नीचे आ जाओ, ऐसे यहाँ पे नेम लेना पड़ेगा इनपुट के अंदर, ईमेल, ईमेल, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, पासवर्ड लिखो, नेम, पासवर्ड, बोला ही लैपटॉप, सबने लिख लिया पासवर्ड। Yes, sir.
चलो अब इसमें नीचे देखो, यहाँ लिख दो सी पासवर्ड, नेम में सी पासवर्ड, पासवर्ड सी मतलब कंफर्म पासवर्ड। और इमेज वाले को अभी अपन बाद में काम करेंगे, ठीक है, बाद में। इसको बंद कर देता हूँ, इमेज वाला मैं बंद कर दिया, ठीक है। लास्ट में बटन लिखा है, बटन में क्या आएगा, टाइप में सबमिट, ठीक है। ये कर लो सब लोग, बटन के टाइप में सबमिट कर लो। बटन के टाइप में सबमिट। इमेज वाला भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। Yes, sir. फिर नेम में यहाँ पे सी नेम कर लेना, ये सी नेम, कंफर्म पासवर्ड में सी नेम हो गया, और नेम में, और यहाँ पे नेम में पासवर्ड हो गया, और ऊपर नेम में ईमेल हो गया, और ऊपर नेम में नेम हो गया। क्योंकि सब जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, तो सबसे पहले डेटा इन्हीं नेम में आके स्टोर होता है। ये हम डिजाइनिंग सीखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है हमने एक्शन, सब देखो। अब डेटा यहाँ से कहाँ जाएगा, इस एक्शन पे जाएगा। वो एक्शन पे लेके कौन जाएगा, ये मेथड, और साथ में डेटा लेके कौन जा रहा होगा, ये मेथड। ये पोस्ट दिया है, जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो मेथड पोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि पोस्ट की मदद से हम कैसा भी डेटा ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे चलना होगा राउट पर, यहाँ से कहाँ चलना होगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा राउट के पास, फिर जाएगा कंट्रोलर के पास, फिर जाएगा मेथड के पास। तो यार web.js पे आ जाए सब लोग। यहाँ पे देखो, इसी के नीचे बनेगा राउट डॉट पोस्ट, फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में स्लैश, इंसर्ट रजिस्टर, फिर फ्रंट कंट्रोलर, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर डॉट इंसर्ट रजिस्टर नाम का मेथड बना दिया मैंने, ठीक है। आप लोग लिखना है वाली, लिख लो, डॉट सब लिख लें। तो ये मेथड बनेगा इंसर्ट रजिस्टर नाम से। लाइन सब लिख लो। लिख लिया। लिख लिया। Yes, sir. Yes. Okay. अब चलो, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाएंगे, नीचे आके एक मेथड बनाएंगे रजिस्टर, कमेंट लगाता हूँ, इंसर्ट डेटा। और यहाँ पे मैं एक मेथड कॉपी कर लेता हूँ, और बना लिया मैंने मेथड, ठीक है। सेव किया, और यहाँ पे कंसोल चेक कर लेंगे कि डेट यहाँ तक हम आ भी रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो डेटा, ठीक है। लो, अब बना इतना मेथड।
बन गया सर। बाकी लोगों के वैसा हो गया। तो हो गया। चलो अब देखो आगे। अब हमें क्या करना है, हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे। देखो देखो जैसे यहाँ पे आते हैं, ये फॉर्म दिख रहा है सबको, ये फॉर्म। जब ये फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा कि डेटा इस रजिस्टर में, ये नेम के अंदर जो है नेम, इनपुट में नेम दिया हम लोगों ने, इनमें आके स्टोर होगा सबसे पहले डेटा। ये हम डिजाइनिंग से सिखाते आए हैं आप लोगों को, है ना। फिर इसके बाद वो क्या देखिएगा, एक्शन देखिएगा, मुझे किस एक्शन में डेटा को लेके जाना है। और मेथड में क्या होता है, पोस्ट क्यों यूज़ किया, पोस्ट एक तो इसलिए यूज़ किया कि डेटा हमारा यहाँ पर यूआरएल में शो नहीं होगा, पोस्ट में, है ना। और दूसरा, हम कितना भी डेटा ले जा सकते हैं, कैसा भी, ठीक है। जो डेटा लेके जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा डेटा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ मेथड पे आएगा। तो अभी डेटा तो आ जाएगा, अभी हम सिंपल क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ तक हम आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस मेथड तक। फॉर्म सबमिट करने पर हमारा ये मेथड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ना। अब मेथड ही काम नहीं कर रहा है तो डेटा कहाँ से हम उठा लेंगे, ठीक है। तो चलो अब फॉर्म भर के चेक करते हैं। नेम में लिखा मैंने राज, राज@gmail.com, फिर कुछ ही लिख दो, तो सबमिट। तो कुछ आया, एक फाइल मेरी सेव नहीं है शायद, मैं फाइल सेव कर लूँ एक बार, फिर चेक करूँगा। चलो अब दोबारा चेक करता हूँ। यस सर, आ रहा है। आ रहा होगा ना। चलो जी, मैंने भरा फिर से, राज, कुछ भी डाल दी मैंने, सबमिट किया। देखो अब आ जाएगा, देखो आ गया हेलो डेटा। मतलब हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं बिल्कुल सही। बाकी लोग भी चेक कर लें, बाकी लोग भी सब चेक कर लें और बताएं मुझे यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग। सबका आ गया इतना। जल्दी बोलो, आ गया। वैसा हो रहा है। चलो अब कंसोल बंद कर लेते हैं। अब देखते हैं डेटा उठ के आया कि नहीं आया। तो उसके लिए अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं इसकी जगह, देखो यहाँ पे लिखना होता है REQ, रिक्वेस्ट आएगी ना यहाँ तक, तो लिखते REQ.data, ठीक है। अब क्या होता है कि, सॉरी डेटा नहीं, बॉडी, बॉडी बॉडी होता है, बॉडी, REQ.body। तो अब जो डेटा उठ के आएगा ना, वो डेटा हमारा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप लोग फॉर्म भर के सबमिट करते हो ना, तो डेटा इस यूआरएल के थ्रू आता है, दिख रहा है यूआरएल,
इस यूआरएल के थ्रू। अब यहाँ से जो डेटा जाता है ना वो सिंपल फॉर्मेट में आता होगा। अब उसको हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है कि इससे हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मैं यहाँ पे देखे, क्योंकि मोंगोडीबी के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में जाता है, ऑब्जेक्ट में जाता है ना। तो पहले देखते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहले ये काम करते हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसी की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ठीक है, देखो अब फिर मैंने रिफ्रेश किया, नेट स्टेबल है, दोबारा भरा। अनस्टेबल है शायद क्या? अभी सर क्या लैग हुआ, हो सिस्टम क्या रहा स्लो है चल इसमें? रहा है, इसमें क्या हो गया इसको। हम्म, अब देखो सब लोग, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, मेरी वॉइस आ रही है। सर वॉइस आ रही है लेकिन लैग हो क्या रही है सर? यस सर, आ रही है। हाँ वो क्या नेट वो क्या, सॉरी लैपटॉप के चक्कर में आ रहा होगा। दिख तो रहा होगा ना, स्क्रीन दिख रही है। सर नहीं आ रही वॉइस। सर चला गया था दिख रहा है फिर सबको, वॉइस सर आपका। वॉइस आ रहा है मेरा। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आप ही आ रहा है सर। हाँ तो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। यस सर, दिख रही Yes. है। यस सर। हाँ, अब एक चीज देखो यहाँ पे, फिर मैंने, क्या हो गया, सर अनडिफाइंड आ रहा है कंसोल में। हाँ अनडिफाइन आ रहा होगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबमिट किया, देखते हैं अब क्या आ रहा है। देखो अनडिफाइन आ रहा है ना, सबका अनडिफाइन आ रहा है। यस सर। हम्म, अब अनडिफाइन क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डेटा आएगा ना वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या, अब यहाँ से डेटा सबमिट करने पर जो डेटा ये जा रहा होगा ना वो सिंपल फॉर्मेट में जा रहा होगा, और आर की बॉडी में जो डेटा आता है ना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है। तो इसके लिए हमें कोड करना होता है app.js पे चल के। ठीक है, वो हमारे कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं बॉडी। हाँ बड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है हमारा। हमें कोड लिखना होता है, अभी दिखाता हूँ। एक लाइन लिखनी होगी, वो हमारा कोड को कन्वर्ट कर देगा। कहाँ गई लाइन, लाइन 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 लाइन, हाँ चलो ये लाइन लिखनी होती है। देखो ये लाइन, एक लाइन लिखनी होती है हमें app.js पे चल के। डेटा भी उठ के नहीं आ रहा ना, क्योंकि डेटा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा उससे। तो ये लाइन मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ राउट लोडिंग के बाद। और यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। ठीक है, तो लिखा है अनकोडेड एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा Sir, कोड X होगा ना लिखो सर इसे. ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा एक्सप्रेस, Sir, X लिखो. हाँ लिख दिया लिख दिया, आपको दे रहा हूँ चैट में लिख लो, चैट में दे रहा हूँ।
सर ये डेटा को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट से किस फॉर्म में? हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो डेटा तो नॉर्मल फॉर्मेट करते हैं ना यहाँ से, तो डेटा यूआरएल के थ्रू आता है। अब वो आ रहा होगा सिंपल फॉर्मेट में यहाँ से, तो हमें जो डेटा चाहिए वो चाहिए ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो जी क्या करता है, देखो ना यूआरएल एनकोडेड, तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो फॉर्म के डेटा आ रहा होगा। अब वो डेटा में यहाँ पे दिख जाएगा। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ, ओके सर। ये खाली कर देता हूँ। मतलब सब अभी जो यूआरएल से जो आ रहा था नॉर्मल आ रहा था, राइट? वो तो नॉर्मली आता है हमेशा। सर जो पहले काम किया था देखा लोकल तो स्टोरेज डिजाइनिंग में, का, अभी मैं स्ट्रिंग गेट में करूंगा। कन्वर्ट किया था, फिर ऑब्जेक्ट जेसन स्ट्रिंगिफाई किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं। अरे यार सिस्टम में इसमें भी कुछ पंगा सर होगा। यूआरएल के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। हाँ देखो, देखो आप लोगों ने डिजाइनिंग सर हेलो। सीखी है, सीखी है डिजाइनिंग, तो उस, हाँ आवाज आ रही मेरी, यस सर। आवाज आ रही मेरी। यस सर, सर आ बहुत रही है। लैग डिजाइनिंग में होके आ रही सीखा, है। डिजाइनिंग में हम हाँ लोगों ने सर आ फॉर्म भर रही के है। सबमिट, डिजाइनिंग में हम लोग फॉर्म भर के सबमिट करते थे, तो डेटा यूआरएल में शो यस होता सर। था। अब जो डेटा शो यस होता था सर। वो एक सिंपल फॉर्मेट में होता था, है ना। अब यहाँ इनमें इनमें जो डेटा आता है ना वो एक सिंपल फॉर्मेट में आता है। ये यहाँ पे जो डेटा आएगा ना नेम के अंदर, वो सिंपल आएगा। अब हमें जो डेटा यहाँ से जो चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तो उसको कन्वर्ट कौन कर देता है, ये लिखा है ना एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, है ना, ये इसकी मदद से ये हमारे डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखना मैं फॉर्म भर के सबमिट करता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबमिट किया। देखो देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है सबको, यस डेटा आ सर। गया देखो ऑब्जेक्ट में, है ना। और इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो सिंपल होता है ना। देखो नेम में नेम, देखो अगर देखो जो ये नेम है ना, जो नेम लिखा है, ये नेम जो इनपुट में लिखा है नेम, वही वाला नेम है, ठीक है। ये नेम जो इनपुट में लिखा है नेम, जो हमने इनपुट में लिखा है ईमेल, ये लिखा है ईमेल, ये ईमेल, ये वाला ईमेल है। तो कोई आपसे पूछे कि ये नेम ईमेल पासवर्ड सी पासवर्ड ये कहाँ से आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इनपुट के नेम से उठ के आते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को, ये लिखा है ना ऑब्जेक्ट में नेम ईमेल पासवर्ड सी यस। पासवर्ड, ये कहाँ से आ रहे हैं, यस इनपुट सर। के नेम में जो आपने डिफाइन किए हैं वो हैं, ये वो हैं, याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना। जब आप जब आप ये काम ये लिखोगे ना यहाँ पे आके, ये आर ई की डॉट बॉडी, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट में आपको डेटा दिखेगा, तो ये नेम कौन सा है, नेम में राम नेम है, इनपुट के अंदर डिफाइन किया था वो, ठीक है, ना कि कोई, ना कि ये वाले, ये मॉडल वाले नहीं है, ठीक है, मॉडल में भी तो है नेम, ये मॉडल वाले नहीं है। ये आपके जो आ रहे हैं इनपुट वाले आ रहे हैं, देखो मॉडल में डिफाइन किया था ना, मॉडल में ये वाले नहीं है, याद रखना आप लोग, है ना। कोई ऐसा पूछेगा ये मॉडल वाले नेम है, आप लोग नहीं, ये जो आ रहे हैं ना आर की बॉडी में, ये इनपुट के नेम, इनपुट में जो डिफाइन किए नेम में नेम ईमेल ईमेल वही वाले हैं ये, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आप लोग चेक करें, आप लोग चेक करो। चेक कर लिया, यस सर आ रहे हैं। इस तरीके से आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा है,
हाँ जी सर, जैसे कंफर्म पासवर्ड लिखा है तो उसका सी पासवर्ड आ रहा है, सेम। हाँ हाँ, वही आ रहा है ना जो आपने लिखा हुआ, जो आपने नेम में लिखा हुआ वही उठ के आ रहे होंगे, और डेटा उठ के आ रहा है। यस सर। ठीक है, सबका आ गया, सबका आ गया। आ गया। नहीं सर, मेरा नहीं आ रहा। 1 मिनट, मुझे चेक करना है। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ एक चीज देखो, यहाँ ये ना, सुनो सुनो, ऐप में आओ, ऐप में हमेशा ये जो राउटर लोड है ना, इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। ये लिंक हमेशा कहाँ लगानी है, राउटर लोड के ऊपर, है ना, वेब के ऊपर लिंक लगानी है ये वाली। आपने देखो नीचे तो कहीं नहीं लगा दी। हाँ सर, चेक मैंने करो। नीचे ही लगाई थी। ठीक है, नीचे लगा, नीचे लगाओगे तो क्या है, ये पहले चल जाएगा, फिर डेटा आ ही नहीं पाएगा। सर मैंने इसको अपने हमेशा ऊपर लगाना रजिस्ट्रेशन है। फॉर्म में ना जेंडर का वो रेडियो बना रखा है। नहीं, वो हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। जेंडर ओके रेडियो सर, फोर्स को सर हटा दो, क्योंकि इसको उसमें लेना है, मैंने फिल सिंपल किया तो 4 फील्ड लेनी है जेंडर अपन के को, बाद सिंपल। ऑन आ रहा है लिखा हुआ। ओके सर। हाँ, वो तो ऑन है, यस सर, उसको आ हटा दो, गया जेंडर जो नहीं है, आउटपुट। नेम, नेम, ईमेल, पासवर्ड, बस। आ गया। चलो, अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ से डेटा कहाँ हाँ पहुँचाना सर, होगा, आ गया। क्यों सब लोग, अब यहाँ से डेटा कहाँ पहुँचाना होगा, यहाँ से डेटा हमें कहाँ पहुँचाना है, सर डेटाबेस में। मॉडल के पास, है ना, मॉडल के पास, मॉडल के पास जाएगा ना यहाँ से, फिर जाएगा डेटाबेस में, ठीक है। यस सर। तो देखो, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटा में ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट में पहुँचाना है ना, तो कॉन्स्ट RESULT रिजल्ट इक्वल न्यू, और कहाँ पहुँचाना डेटा मुझे, यूजर मॉडल के पास, तो यूजर मॉडल, ये देखो ऊपर डिफाइन किया है, ये है ना, डेटा इसी पास तो पहुँचाना है, और डेटा पहुँचाना किस फॉर्मेट में है, यस, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट। न्यू लगाया है, न्यू लगाया, करी ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ थोड़े सुनना, अब हमने यहाँ लिखा नेम, नेम, ये जानते हो नेम कौन सा है, ये नेम है यूजर मॉडल के अंदर जो डिफाइन किया हमने नेम वो, और जो लिखा है हमने REQ डॉट बॉडी डॉट नेम, ये नेम कौन सा है, ये नेम समझ में आ गया, जो इनपुट से आ रहा होगा, सब लोग, जो इनपुट से आ रहा होगा वही नेम है ना ये, यस सर। और ये नेम कौन सा है, जो यूजर के अंदर डिफाइन है। दोनों नेम समझ में आ गए कौन कौन से हैं, सर और ईमेल कॉमा पासवर्ड REQ डॉट, हेलो, हाँ जी, बात था, हाँ जी बताइए, अचानक के दिन है। नहीं, अब तो बैच जनवरी में स्टार्ट होंगे, हाँ पेपर चालू हो गए ना बच्चों का, इसलिए अब तो सारे बैच वही 2-3 तारीख के आसपास स्टार्ट होंगे बैच, अब सी का डिजाइनिंग का फुल स्टैक का सारे। आप मुझे जनवरी में कॉल लगा लेना, ओके। अब तो आपका कौन सेमेस्टर है,
हाँ, तो आपके पेपर चालू हो होंगे ना? हाँ, तो जनवरी में स्टार्ट करेंगे अब तो बैच। ठीक है, तो जनवरी आपको कॉल कर लेना। ठीक, ओ आगे। अब देखो, तो ये वाला नेम और ये ईमेल और ये पासवर्ड समझ में आ गया, तीनों कौन से हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो, अब जो REQ डॉट बॉर्ड डॉट नेम में आ रहा है ना, ये हमने इस नेम में डाल दिया, और ये वाला ईमेल जो आ रहा है हमने इस ईमेल में डाल दिया, ये वाला पासवर्ड ने इस पासवर्ड डाल दिया। अब इस सारा कुछ हमें इस रिजल्ट में स्टोर करना होगा, है ना? और यहाँ से किस में चला जाएगा? इस यूजर मॉडल के पास चला जाएगा, है ना? अब इस रिजल्ट में सेव करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है अवेट रिजल्ट डॉट सेव VWA। ठीक है, अवेट रिजल्ट डॉट सेव। अब हमें इस रिजल्ट में डेटा सेव करना पड़ेगा ना, तीनों का, नेम ईमेल पासवर्ड का, और यहाँ से यूजर मॉडल के पास जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं? अवेट रिजल्ट डॉट सेव। ठीक है, और फिर इसके बाद सर यहाँ पे RES अवेट क्यों लगा है? वेट करने के लिए टाइम लगेगा ना उसको जाने, डेटा इसमें आएगा फिर यहाँ पहुंचेगा, इसलिए वेट लगाते हैं। आज सिंह के साथ वेट चलता है हमेशा। ओके सर। REDIR। अरे देखो, इनमें डेटा स्टोर होगा, फिर डेटा इसमें जाए, इस यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। रिडायरेक्ट, और हम इसको कहाँ रिडायरेक्ट कर देंगे? फिर से लॉगिन पर, स्लैश मतलब बाय डिफॉल्ट लॉगिन पर। जैसे डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लॉगिन वाले पेज पर। ठीक है, जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना, जैसे आपने लिखा, आवाज आ रही मेरी? अब देखो, जैसी Yes. डेटा नेम ईमेल पासवर्ड में जाएगा, आ रही है। वैसे ही इसमें इसको यहाँ सेव कर लेंगे। अरे अब इसके बाद डेटा ऊपर आओ, यूजर मॉडल में जाएगा, और यूजर मॉडल से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके फिर देखेगा कलेक्शन का नेम, फिर देखेगा कलेक्शन का नेम, कलेक्शन का नेम कौन सा है। ठीक है, और फिर देखेगा इसकी फील्डें कौन कौन सी हैं, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ये? मोंगोडीबी के अंदर, और वहां पे जाकर डेटा को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब इससे वो जाने दो, पहुंचाता हूँ। अवेट रिजल्ट डॉट सेव क्यों लगाया? क्योंकि RE की बॉडी में, RE की बॉडी और नेम में जो डेटा आ रहा होगा वो इस नेम में चला जाएगा, ईमेल में जो आ रहा होगा वो इस ईमेल में चला जाएगा, जो पासवर्ड में आ रहा होगा इस पासवर्ड में चला जाएगा। ठीक है, ये नेम ईमेल और पासवर्ड कौन से वाले हैं? ये वाले, ये हैं यूजर नेम के अंदर स्कीमा में बनाए थे। फिर हम रिजल्ट में डेटा सेव करेंगे, फिर यहाँ से डेटा यूजर मॉडल के पास जाएगा, फिर यूजर मॉडल देखेगा कि हमें मोंगोडीबी के अंदर क्या करना है। तो हमने यूजर मॉडल से कहा है कि मोंगोडीबी में जाके आप एक कलेक्शन बनाओ यूजर नाम का, उसमें फील्ड कौन कौन सी रखनी है, तो हमने कह दिया ये फील्ड रखनी है उसके अंदर, नेम ईमेल पासवर्ड, और इनमें आप डेटा स्टोर करा दो। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं ब्राउजर पे। मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है मेरा। ये उसको बंद करके चालू करना पड़ेगा। अब देखो, मैं फॉर्म भर के चेक करता हूँ। अब सब देखें, राम 4 4
देखो आप लोग का, देखो आप लोग, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है ना, आप लोग करो, आप लोगों को चला जाएगा। सिस्टम थोड़ा पंगा कर रहा है ये। सर एक बार चैट देखना सर। यस सर, आ गया डेटा, डेटाबेस में आ गया। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। अगर तुमने ये ENEPCP लिखा है इसके अंदर तो लिख सकते हो। तो आप लोगों का आ गया हो, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, आप लोग चेक करो। फिर आप लोग मोंगड़ी ओपन करके चेक कर लेना। हाँ सर, ये तो मेरा तो सेम सिस्टम स्लो चल रहा है, इसलिए पंगा हो रहा है ये। मतलब मैंने ऐसे ही लिखा है NECP। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आ गया है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा थोड़ा सिस्टम दिक्कत दे रहा है। आप लोग चेक कर लें, आप लोग डेटा इंसर्ट हो गया होगा। यस सर, मोंगोडीबी में आ गया। आ गया। एक बार मधु को अपनी स्क्रीन से कर देना, इनको तो दिखा दो, मेरा थोड़ा सिस्टम सर भी वॉइस कर भी रहा है। डिले हो रही है सर। सब देख लो, ये डेटा दिख रहा है, ये देखो यूजर के अंदर डेटा आ गया। अब इनको दिखा देना, कंट्रोल दिखा दो, कंट्रोलर कंट्रोलर दिखा दो। देख लें सब लोग, आप लोग भी कर लो। जैसे डेटा इंसर्ट होगा वैसे लॉगिन पेज पहुंच जाता है।